करण मेहरा की पत्नी निशा रावल ने अब इन सारी चीजों पर पहली बार बात की है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल रात की बात हो, कई सालों से ये चल रहा था और इसके पीछे का असली कारण जो है अब सामने आया है। निशा ने बताया कि करण जो है उसका अफेयर है और जैसे ही मुझे ये बात पता चली मैं फिर भी अपनी शादी पर काम करना चाहती थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। तो निशा ने अब एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने कहा है, वन ऑफ द चार्जेस फाइल्ड बाय मी अगेंस्ट हिम इज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक चार्ज मैंने जो है लगाया है। मैंने अभी तक इतने सालों से किसी से बात नहीं की। मैं जानती हूं एक एक्टर के लिए उसका करियर या उसकी इमेज जो है, उसके करियर में उसकी इमेज कितनी ज्यादा मायने रखती है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूं। मैंने बहुत ज्यादा जो है रिश्तों पे काम किया, उसके बावजूद जो है नहीं हो पाया सब कुछ। दिस इज डेफिनेटली अबाउट करण हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैंने जो है इस शादी पर काम करने की कोशिश की और उसने कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, बच्चे तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने नहीं ली और मैंने इसके बारे में कभी भी जो है बात नहीं की। मुझे कांस्टेंट अब्यूज का जो है शिकार किया गया, मुझे कांस्टेंट अब्यूज किया जाता था, उसके बावजूद मैं चुप रही और मेरे पास इन सारी चीजों को प्रूव करने के लिए सारे एविडेंस भी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो इतने सालों चुप क्यों रही, जिस पे उन्होंने कहा क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, अभी भी करती हूं और मेरे लिए आसान नहीं था कि मैं इस तरीके से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊं और इसीलिए मैंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की। हर बार वो मुझसे माफी मांगता था और मुझे इस बात का वादा करता था कि आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे आवाज उठानी ही होगी, अपने लिए नहीं तो हर उस औरत के लिए जो इतना कुछ सह के चुप बैठती है। इसीलिए मैं आगे आई और अब मैंने ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला कि उसका अफेयर है किसी और के साथ। मैंने कुछ मैसेजेस देख लिए थे उसके फोन पे और मैंने वो मैसेज खुद देखे हैं। उसके बाद भी मैंने उसको बैठाया, मैंने उससे बात करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि मैंने तोड़फोड़ शुरू कर दी हो। मैंने जो है मैं उसके मम्मी पापा के पास भी गई नोएडा बात करने। मेरी मम्मी को भी कुछ हफ्ते पहले ही पता चला और मैंने इसलिए ये बात किसी को नहीं बताई, ना ही किसी दोस्त को, क्योंकि मैं अपनी शादी को बचाना चाहती थी। मैंने उसको कहा भी, मेरी मम्मी को भी मैंने कहा कि नहीं, मैं अपनी शादी पर काम करना चाहती हूँ, मैं उसे चांस देना चाहती हूँ अगर वो साथ में रहना चाहता है तो। लेकिन बात नहीं बनी। मैंने उसको बोला कि ठीक है, हम इसको मिलकर बैठकर सॉर्ट आउट करते हैं, मुझे इतना पैसा तो चाहिए। और मैंने अपना रेज्यूमे भी बनाया, मैंने जॉब के लिए सब जगह अप्लाई कर दिया है और मैं अपने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरह का काम कर सकती हूँ। आगे वो कहती हैं, इट्स अबाउट माई चाइल्ड एंड मी। मुझे ये सब अफेयर के बारे में पता चला, रिपीटेड अब्यूज होता था, उसके बावजूद मैं चुप रही, मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं अपनी मैरिज को बचाना चाहती थी। हमारा एक बच्चा भी है, मुझे मालूम है उसकी नैतिक की इमेज है वो भी खराब नहीं होनी चाहिए। मैं उसको प्यार करती हूँ, उसके माँ बाप को प्यार करती हूँ। कई सालों तक जो है हमारी फैमिली में करण ही फाइनेंशियल हेड रहा है। सारा जितना भी पैसों का लेन देन है उसको पता है। मेरा जितना भी पैसा आता है, जितनी भी मैं एड्स करती हूँ, वो सब उसके पास है। सारा जो है पैसा भी मेरे अकाउंट से वो ही ट्रांसफर कर लेता है क्योंकि लोन चुकाने होते हैं, सब कुछ चुकाना होता है। मैंने इन सारी चीजों को पे कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा जो है उस पर ट्रस्ट था। तो वो कहती है, आई फाइनली टोल्ड हिम दैट यू आर हैविंग एन अफेयर, यू आर नॉट हैप्पी विद मी, तो तुम अलग ही हो जाओ ना, मेरे साथ अब मत रहो तुम। तो उसके बाद अब हमारा एक बच्चा है, मैं एक माँ हूं, मुझे अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है, बट दैट्स नॉट द केस। आई वुड हैव स्टिल वॉक्ड आउट। मैं फिर भी इस शादी को तोड़ देती, लेकिन मेरे पास अब कोई अर्निंग नहीं है, हमारा एक बच्चा भी है और उसने जो है मेरी सारी वेडिंग ज्वेलरी भी बेच दी है। मुझे नहीं पता एज अ वाइफ मैं कहां पर कम पड़ी। मैंने फाइनेंशियली भी उसको सपोर्ट किया, मैंने सब कुछ दिया इस शादी में और उसके बावजूद जो है मुझसे मिसबिहेव कर रहा था और मेरी माँ के बारे में वो गलत गलत बातें कर रहा था। तो अब जो है निशा ने ये साफ किया है कि करण का पिछले काफी समय से अफेयर था। उन्होंने कोशिश भी की, निशा ने, कि ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन बात जब नहीं बनी तब जो है उन्होंने जो अमाउंट की बात है वो की। लेकिन उनका ये कहना है कि मेरी सारी ज्वेलरी वो बेच चुके हैं, मेरे अकाउंट में जितना पैसा आता था वो सब वो ले चुका है। तो ऐसे में मुझे भी अपने बच्चे को बड़ा करना है, मैं भी जॉब ढूंढ रही हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ अपने बच्चे के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब जो शादी ही नहीं चल सकती, जब उसका कहीं और अफेयर है,
तो अब मैं उस शादी में क्या करूं। तो अब निशा आगे आई हैं और उन्होंने अपनी साइड की स्टोरी जो है बयां की है। इससे पहले करण ने कहा कि उसने खुद जो है दीवार पर सर मारा और ये सब कुछ प्री प्लान था, क्योंकि जब ये सारा कर रही थी तब उसने सारे कैमरे भी ऑफ कर दिए थे। तो अब ये देखना होगा कि आखिर इसमें कौन सही है कौन गलत है। लेकिन एक बात तो तय है कि इन दोनों की लव स्टोरी एक फेरी टेल की तरह थी, और आज जब इस तरह से ये दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे पर इस तरह के आरोप हो रहे हैं, तो फैंस को भी काफी बुरा लग रहा है।